श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का छठा अध्याय, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक महात्म्य का पढ़ूं छठा अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक की 5 अध्यायों में बटी यह कथा सुनकर श्री नारद जी प्रेम से भाव विभोर होकर गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग बहुत ही पावन और दुर्लभ होता है। ये सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वो कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी सारे पापों को धो देती है और सूर्य भगवान सारे पापों को भस्म कर देते हैं, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, उसी प्रकार संतों के साथ रहने से पाप, ताप और दीनता तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर सभी ऋषि और मुनियों ने कहा, हे सुत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और सारा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा जी ने विचार किया कि मैं धनी हूँ, जिसके पतिदेव खुद त्रिलोकी के नाथ भगवान मधुसूदन है और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी जिस कल्प वृक्ष की बात तक नहीं जानते, वो कल्प वृक्ष खुद मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर श्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। तुम्हारे लिए मैं न देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और न कहने वाली अकथ्य बात भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं बतलाऊंगा। कृष्ण भगवान की ये बात सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर कहने लगी, हे स्वामिन, यदि आप मुझसे इतने प्रश्न हैं तो आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों को भी मैं जा सकती हूँ। हे नाथ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, ये सारा वर्णन आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे कि हे सत्यभामे, मैं तुमको सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। पहले सत्युग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, परंतु बड़ी आयु होने पर उसको एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और इसके कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे दूतों ने उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान व देवी, इनमें से किसी की भी भक्ति करने वाला हमको ही प्राप्त होता है। इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए
तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता और हे पतिदेव, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसा होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उससे अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे अति प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किया हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। एक समय वह गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने बड़ा ही उत्पात किया है, तो उस समय ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और पूर्व जन्म में देव शर्मा नाम के जो तुम्हारे पिता थे वो इस समय सतराजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति थे वह इस जन्म में अक्रूर जी हुए और तुम जो उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर फिर से जन्म लेकर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किया उसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने अनेक प्रकार के व्रत आदि कर जो तुमने काया कष्ट सहन किया था, उसी के कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप, तप, दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।